यह है देवरिया का एक छोटा सा गांव, जहां एक दलित दंपत्ति अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज दूर तक पहुंच रही है। ये मामला सिर्फ जमीन के टुकड़े की नहीं, बल्कि सम्मान, हक और इंसाफ की लड़ाई का है। एक पति पत्नी राम नरेश और गुच्ची देवी, उन्होंने हार के अपने घर के दरवाजे पर गड्ढा खोदा और जिंदा समाधि लेने का फैसला किया। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि पति पत्नी परेशान होकर जिंदा समाधि ले रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि नवीन पर्ती की वो जमीन जिसे 4 लोग कब्जा किए हुए हैं। ये पूरा मामला देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पतलापुर का है। पति राम नरेश की दोनों आंखों की रोशनी छिन चुकी है। पत्नी गुच्ची देवी ने सालों तक इस जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। उनका कहना है ये जमीन हमारा हक है, हमारे बच्चों का भविष्य है। लेकिन उनकी आवाज दबंगों की धमकियों और प्रशासन की उदासीनता में दबती चली गई। गुच्ची देवी ने न्याय के लिए हर दरवाजा खटखटाया, थाने गए, तहसीलदार से मिले, अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिले, कोई कार्रवाई नहीं। नवीन पर्ती की उस जमीन पर दबंगों का कब्जा बरकरार रहा। थक हार कर निराश और हताश होकर इस दंपत्ति ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे गांव को झकझोर दिया। उन्होंने अपने घर के सामने गड्ढा खोदा और जिंदा समाधि लेने का फैसला किया। ग्रामीणों ने जब ये दिल दहला देने वाला मंजर देखा तो तुरंत पुलिस और प्रशासन को खबर दी। पुलिस टीम, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद गुच्ची देवी और राम नरेश को गड्ढे से बाहर निकाला गया। आज दिनांक 15/4/25 को प्रातः 7 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पतलापुर में एक महिला भू समाधि लेने का प्रयास कर रही है। मौके पर त्वरित 7:30 बजे के करीब राजस्व टीम और पुलिस की संयुक्त टीम गठित करके जांच करने को भेजी गई। जांच में प्राप्त हुआ कि गुच्ची देवी पत्नी राम नरेश गाटा संख्या 2845 पर कब्जा चाहती हैं, जिस पर वो भू समाधि लेने का प्रयास कर रही थी। गाटा संख्या 28 हमारी नवीन पर्ती की श्रेणी में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। मौके पर महिला को गड्ढे से निकाला गया और उन्हें समझाने का शतक प्रयास किया गया कि उनका खुद का संक्रमणीय भूमिधरी गाटा संख्या 26 है, जिसमें उनका 1 मंजिला मकान बना हुआ है। वो किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि पर कब्जे हेतु पात्र नहीं है और सरकारी भूमि सरकारी कार्यों के लिए सुरक्षित होती है। मौके पर अभी शांति व्यवस्था कायम है। मौके पर महिला भी बात को समझ गई है। धन्यवाद। लेकिन सवाल वही रहा, आखिर एक दलित परिवार को अपने हक के लिए इतना तड़पना क्यों पड़ रहा है? आखिर क्यों उनकी पुकार सालों तक अनसुनी रही? समाधि ले रहा साहब कि हमके एक बाप के चार जना वाली जाए। जब 4 जना वाली जाए तो हमने की 4 बंटवारा में 1 बंटवारा हम अपना हिस्सा मांगते हैं। हमके हिस्सा नहीं खेल दे, है ना। तो हम कहनी भाई एक आदमी के 4 पट्टा प्रधान बनाते लगाना। हम कभी 4 पट्टा में या हाथी में हमारा हकदार एक भइल ना है, तो हम कहीं जन देख नहीं खेलो जाए सर अथी में आबादी में हमारे इधर हिस्सा रहा है पहले के। ये सरकारी जमीन है? हाँ, सरकारी जमीन है। तो हमके देख नहीं खेलो तो हम मांगता नहीं, तो ये देख नहीं खेलो बस। आप लोगों के कहीं और भी जमीन नहीं, कहीं नहीं खे और कहीं आवास नहीं, कुछ नहीं खे, ना खेत बना, बाड़ी बना, घर बना, दुआर बना, कहीं कुछ नहीं खे। फिर आपके प्रधान द्वारा कहीं पट्टा नहीं, कहीं कुछ नहीं खे, कहीं कुछ नहीं खे। ये इतने हमके मिलर वाला बसे के कि पर्दार हमारा लूट लिया अलग सरकार द्वारा बस के मिलर वाला पहले के। आपने उच्च अधिकारी से गुहार नहीं लगाई? नहीं, सब देखी लखनऊ गई बानी, गोरखपुर गई बानी, सलेमपुर गई, देवरिया गई, केहू सुनत नहीं थे। हमके केहू नहीं खे सुनत, केहू सुनत नहीं थे ना कि पन्नकपाल न दे। हमारा गुच्ची देवी नाम है। कहाँ के निवासी? हम पतलापुर के हई, चंदाउर पतलापुर नाम हमारा। कौन सा थाना पड़ता है? थाना खुखुंदुबा। राम नरेश और गुच्ची देवी की कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों की है जो अपने हक के लिए लड़ते लड़ते थक जाते हैं। नवीन पर्ती की जमीन पर कब्जे का ये मामला सिर्फ मिट्टी का सवाल नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का सवाल है। एक अंधे व्यक्ति और उसकी पत्नी की यह हिम्मत हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारा समाज इतना असंवेदनशील हो चुका है? क्या प्रशासन का काम सिर्फ आखिरी वक्त पर पहुंचना है? नायब तहसीलदार और ग्राम प्रधान ने दंपत्ति को समझा बुझाकर दूसरी जगह जमीन देने का आश्वासन दिया, लेकिन उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर इंसान का हक है जीने का, सम्मान का और अपनी जमीन पर सिर उठाकर खड़े होने का। पंजाब केसरी टीवी के लिए देवरिया से विशाल चौबे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।